और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सीएम मनोहरलाल खट्टर की अरविंद केजरीवाल को चेतावनी की। आपको बता दें कि एसवाइएल को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को आगाह कर दिया है कि एसवाइएल के रुकने से सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली भी इससे प्रभावित होगी, दिल्ली पर भी इसका असर होगा। देखिए, एसवाइएल के मुद्दे पर राजनीति कर रही दिल्ली सरकार को साफ शब्दों में चेता दिया कि अगर एसवाइएल नहीं बने तो उससे हरियाणा का पानी प्रभावित होगा, साथ ही हरियाणा द्वारा दिल्ली को दिए जा रहे पानी पर भी असर पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुताबिक एसवाइएल का जो पानी हरियाणा को मिलेगा उसका फायदा दिल्ली को भी होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक अभी तक हरियाणा दिल्ली के पानी का बोझ ढोता आया है। अगर हरियाणा द्वारा दिल्ली को दिए जा रहे पानी में किसी तरह की कटौती की जाती है तो इसका सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के समय में अक्सर पानी की मांग ज्यादा होती है। एसवाइएल को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष बदल लेने को लेकर भी हरियाणा सरकार ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि उनको अपना पक्ष साफ कर लेना चाहिए। इससे पहले केजरीवाल एसवाइएल द्वारा हरियाणा को पानी देने का विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन बाद में कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने अपना पक्ष बदल लिया था। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल से राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर काम करने की बात कही है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि चेतावनी इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती, इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि अगर दिल्ली के पानी आपूर्ति की बात की जाए, जो दिल्ली में पानी इस्तेमाल होता है, जो दिल्ली तक पानी पहुंचता है, तमाम जरूरतें पूरी होती हैं। इसके लिए करीब 75% जो पानी है वो राजधानी दिल्ली को हरियाणा से मिलता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो चेतावनी है कि अगर एसवाइएल को पानी नहीं मिलेगा तो दिल्ली को पानी ठप हो जाएगा, ये चेतावनी कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती है, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा एसवाइएल पर अपने स्टैंड बदलने को लेकर हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बेपेंदा बताया था। हरियाणा सरकार के मुताबिक दिल्ली का पानी हरियाणा होकर जाता है, यह केजरीवाल को समझना चाहिए। एसवाइएल नहर के मुद्दे को लेकर बेशक ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच द्वंद्व छिड़ा हो, लेकिन अब ये द्वंद्व हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेपेंदा कहा। मंत्री ओपी धनखड़ के मुताबिक केजरीवाल का बेपेंदेपना उन्हें समझ नहीं आ रहा। ओपी धनखड़ ने केजरीवाल को ये भी कहा कि हरियाणा दिल्ली का पानी ढो रहा है, क्योंकि हरियाणा के चैनल से होकर दिल्ली का पानी आता है। केजरीवाल का बेपेंदापना हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप एक पत्र लिख चुके हैं। हाँ, और ये जानकारी उनको सुस्पष्ट रूप से दी जा चुकी है कि जो पानी उनका हम ढोकर ला रहे हैं हमारे चैनल से, और राजनीति के लिए दिल्ली और हरियाणा के हितों की बलि दिल्ली तो वहाँ के खुद मुख्यमंत्री हैं। दरअसल पंजाब द्वारा एसवाइएल के जरिए हरियाणा को पानी न देने के फैसले को केजरीवाल ने सही करार देते हुए कहा था कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहना चाहिए। केजरीवाल के इस बयान के बाद हरियाणा सरकार ने इसकी बहुत निंदा की, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि एसवाइएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार के मुताबिक राजनीतिक हितों के लिए इस तरह के कदम उठाना मूर्खता है। राजनीति के लिए इस प्रकार के हितों की बलि देते हुए केवल राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। एसवाइएल को लेकर केजरीवाल का बार बार स्टैंड बदलने के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार पर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। वोटों की राजनीति करना उनका लालच है। उनको जो एक पंजाब का चुनाव है उसको पंजाब में जाते हैं तो पंजाब की बात करते हैं और हरियाणा के हितों को भूल जाते हैं। दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली की बात करते हैं। तो इसलिए उनका जो चेहरा है वो डबल चेहरा है, बेईमानी का चेहरा है, धोखे का चेहरा है, और इसलिए लोगों को समझना चाहिए वो किस तरह से गिमिक करते रहे। पंजाब में अगले साल चुनाव है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसको लेकर केजरीवाल ने एसवाइएल पर पंजाब का समर्थन किया था, लेकिन कोर्ट में अपना जवाब बदलने के बाद दिल्ली सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। और पानी को लेकर हो रही सियासत के बीच अगर बात की जाए प्रदेश में पानी की समस्या की, तो पानी की समस्या को लेकर भी हाहाकार मचना शुरू हो गया है। सिवानी की बात करें, सिवानी मंडी में सूखे की वजह से लड़कों की शादी में अब परेशानी होने लगी है। वहीं बल्लभगढ़ की कई कॉलोनियों में पानी नहीं मिलने से परेशान लोग बाल्टी लेकर पूरे परिवार के साथ नगर निगम दफ्तर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ खुलकर गुस्से का इजहार किया।
महाराष्ट्र में लातूर ही नहीं, इन दिनों सभी इलाके बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लातूर जैसे हालात हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी देखे जा सकते हैं। यहाँ सूखे की वजह से खेत खलिहान वीरान हो गए हैं। इंसानों को ही नहीं, मवेशियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए मीलों भटकना पड़ता है। सूखे चारे की व्यवस्था न होने से पशुपालकों ने अपने पशुओं को राम भरोसे छोड़ दिया है। राजस्थान की सीमा के साथ लगते इन गांवों में जमीन का पानी खारा है और नहरें अंतिम छोर पर होने के कारण पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ के लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। महिलाओं की माने तो सूखे और पेयजल संकट के कारण अब उनके बेटे भी कुंवारे रहने लगे हैं और कोई भी उन्हें अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। वहीं प्रशासन इनके लिए कुछ नहीं कर रहा, जिससे लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ फूटने लगा है। पानी जो पुगाओ टैंकर से पानी दे रहा, बहुत दुख पा रहे हैं। क्या सरकार है यहाँ? तो कुंड का ये पानी कैसा है, मीठा या खारा? खारा पानी पड़ रहा है, क्या पीवा? जस्त लग गया, जस्त लग रहा। कोई डॉक्टर लेके भाग जाए, कोई कहीं जावे, कोई कहीं जावे। हमारे गांव में पानी तो अब इस महीने में क्या, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी लोग 1000 या 1200 रुपया टैंकर के दे के पानी मंगवाते हैं। और अब ये पानी है, ये बिल्कुल खारा पानी है। अब ये पानी खारा पीने मजबूर हो रहा है। तो जो आपके पशु हैं उनको कैसे पानी की व्यवस्था करेंगे? ये खारा पीते हैं और उनसे बीमार हो जाते हैं पशु। दवाइयों के लिए कोई पैसे नहीं होते, पशु मर जाते हैं। करते क्या हम? पानी का ये संकट प्रदेश के दूरदराज इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी बढ़ने लगा है। शहरी कॉलोनियों में भी कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही। बल्लभगढ़ को ही ले लें तो यहाँ कई कॉलोनियों में पानी कई दिनों तक नहीं आ रहा। इससे नाराज लोगों ने ऑफिस से छुट्टी लेकर नगर निगम के दफ्तर पर बाल्टी के साथ हल्ला बोल दिया और पानी की मांग करने लगे। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने अधिकारियों पर पानी माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पानी की सप्लाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हम आज ये दरखास्त करने आए हैं कि एनसीएफ हमारी सोसाइटी को टेक ओवर कर ले, ताकि ये हमेशा की परेशानी से हम दूर हो जाएं। टैंकरों पे हम लोग जी रहे हैं। यहाँ पर हर रोज घरों में टैंकर आते हैं और ये 2 साल से है। ये गर्मी नहीं, सर्दियों में भी यही हाल है हम लोगों का। कौन से इलाके का मामला? ये सैनिक कॉलोनी प्रॉपर ABCDEFGH ब्लॉक्स हैं। पूरी सैनिक कुल कितने मकान होंगे? 4000 मकान है और कोई वाली वारिस नहीं है। मैनेजमेंट कहती है सॉइल वाटर नहीं है। हाँ, ऐसा तो है नहीं, हम गंगा ले आएंगे, जमुना ले आएंगे। अरे ऐसा हाल तो निकालो, हमारे जमीन में से पानी दे दो। किस तरह से पानी वगैरह कुछ ऐसा होगा? किस तरह से पानी वगैरह? टैंकर मंगा रहे हैं, 500 का टैंकर आ रहा है, उसे पानी पी रहे हैं। बच्चे हमारे पैसे मर रहे हैं। टैंकर वाला नहीं आया 3 घंटे तो हमारे बच्चे के पैसे रह जाते हैं। बिना पानी खड़े हैं हम। स्कूल बच्चे ऑफिस जाने में हमारे बाथरूम में नहीं जा सकते। हम जाके स्कूल में बाथरूम जाते हैं। गर्मी अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार के दावों की पोल खुलने लगी है। ग्रामीण इलाके तो इलाके, शहरी इलाकों में भी लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सरकार और प्रशासन है कि सिर्फ दावों पर काम कर रही है और लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। टोटल न्यूज के लिए सिवानी से प्रेम सारस्वत के साथ बल्लभगढ़ से सचिन खेड़ा की रिपोर्ट। और इस बीच रोहतक से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसमें एक की मौत हो गई और 4 घायल बताया जा रहा है। रोहतक में बड़ा हादसा हुआ है। बॉटलिंग प्लांट में यह विस्फोट हुआ है, सिलेंडर में यह विस्फोट हुआ है और इसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर है रोहतक से, जहां पर बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद जो प्लांट है उसमें आग भी लग गई है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां पर मौजूद है जो कि इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। तो बड़ी खबर रोहतक से, हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बॉटलिंग प्लांट है ये, जहां यहां पर एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। इस ब्लास्ट के बाद अचानक से जो पूरी फैक्ट्री है वो आग की लपटों में घिर गई। सुरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, कैसे हादसा हुआ और जो हताहत हुए उनके इलाज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हिसार रोड पे जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें बॉटलिंग जो बोतल सोडा बनाने की फैक्ट्री थी, उसका जो अब वो फट गया सिलेंडर, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं और अभी पुलिस मौके पे है और आग पर काबू पाया गया है। कई 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहाँ पे पहुंची हुई हैं और पुलिस की भी मौके पे है और अभी घटना की जांच की जा रही है। आखिर ये सिलेंडर कैसे फटा? जी
अच्छा सुरेंद्र, ये बताइए कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त वहां पर अंदर कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि एक के मारे जाने की खबर है, 4 लोग इसमें घायल हैं। क्या जो हताहत है उसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्या? जी, काफी जो 4 लोग घायल है, 3 लोग काफी गंभीर हैं। अभी उनको रोहतक सिविल भेजा गया है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत कैसी है, क्योंकि अभी उन्हें अभी ऑन स्पॉट पे जैसे ही उन्हें रोहतक सिविल लगा भी वहाँ पे इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर है। लेकिन एक व्यक्ति की ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रोहतक में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए पीजीआई में एडमिट करवाया गया। और चलिए, वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं टोटल न्यूज पर।